1111 पोर्टल क्या है आदिशक्ति का प्लान। हेलो फ्रेंड्स, आज 11 नवंबर है, डेट 11th है, मंथ भी 11th है। 1111 पोर्टल है ये, और ये कोई साधारण पोर्टल नहीं है इस समय, क्योंकि पहले तो 11 ही एक ट्विन नंबर है और दूसरे 1111 साथ है। इसका सीधा अर्थ है इस समय जिन दो शक्तियों की बात बहुत पहले ही सोशल मीडिया में चर्चा का विषय बनी हुई थी, यानी लॉर्ड कल्कि और देवी वैष्णवी, ये पोर्टल इस बात का ही संकेत है कि अब लॉर्ड कल्कि और देवी वैष्णवी की सोल मर्जिंग भी कंप्लीट हो गई है। यानी अब लॉर्ड कल्कि कहें या देवी वैष्णवी कहें, परमात्मा की दोनों शक्तियाँ शिव और शक्ति एक हो गए हैं। और इसी के साथ बहुत से ट्विन फ्लेम जो इनर वर्क कर रहे थे, उनकी भी सोल मर्जिंग कंप्लीट हुई है। जिनको एक्सपीरियंस हुए हैं पिछले 2 सालों से, वो ज़रूर जानते होंगे। तो बहुत से लोगों ने इस समय डिवाइन से यूनियन कर लिया है, उन्होंने चेतना के रहस्य को जान लिया है। 3D में ट्रैप से वो मुक्त हो गए हैं, 3D के ट्रैप से वो मुक्त हो गए हैं, और 5D कहें या सोल या एनर्जी, इसकी दुनिया को उन्होंने एक्सप्लोर कर लिया है। जब अगस्त के महीने में 88 पोर्टल हुआ था, तब उस दिन जन्माष्टमी थी, और तब हमने यही बताया था कि आज से हम युग परिवर्तन के उस डिवाइडर पर खड़े हैं जहां से परमात्मा धर्मी और अधर्मी का भाग्य निर्धारित कर देंगे, जहां से दुनिया 2 खेमों में बट जाएगी। और अब आप स्पष्ट देख रहे हैं जो पहले नहीं भी साफ साफ बोलते थे, अब वो लोग सीधे सीधे धर्म के नाम पर, हिंदू मुसलमान के नाम पर, राष्ट्र के नाम पर, स्त्री पुरुष के नाम पर आपस में लड़ रहे हैं। यहाँ तक कि संतों के समाज में भी 2 गुट बन रहे हैं जो आपस में लड़ रहे हैं। वक्फ बोर्ड की समाप्ति हो या सनातन बोर्ड भी बने, ऐसी मांगे उठ रही हैं। वैसे तो लड़ने वालों को वास्तविक धर्म का बोध नहीं है, मनुष्यता के धर्म का बोध नहीं है, पर अब दुनिया 2 खेमों में बट गई है और सभी स्वयं को धर्मात्मा और दूसरे को पापी समझ रहे हैं। और अब ये 1111 पोर्टल नवरात्र के बाद जो आया है, ये भी सीधे सीधे जगदम्बिका की एनर्जी को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। ये पोर्टल इस बार जो है, ये भी वो मेन पॉइंट है जहां से आपको आदिशक्ति की ऊर्जा स्पष्ट दिखाई देगी। 2 बार 11 है, इसका सीधा अर्थ युग परिवर्तन के परिप्रेक्ष्य में यही है कि पहला 11 तो इसी बात का संकेत है कि अब लॉर्ड कल्कि माँ भगवती अपने शक्ति तत्व से संयुक्त हैं। दूसरा 11 2 युगों को रिप्रेजेंट कर रहा है। माँ की ऊर्जा से अब कलिकाल का क्षय प्रारंभ हो जाएगा और सतयुग बलवान होने लगेगा। डोनाल्ड ट्रंप की जीत भी इसका प्रमाण है, और अंटार्कटिका में घास का उगना और सऊदी में बर्फबारी भी इसका प्रमाण है। यानी शिव शक्ति तो एक हो ही गए हैं। उनके एक होने से जो ऊर्जा उत्पन्न हुई है, वो डिवाइन है, वो पॉजिटिव है, वो लोगों की सोल कॉन्शियसनेस को डिवाइन बनाएगी और साथ ही धरती का पोल शिफ्ट करके एक नई दुनिया की रचना करेगी। आने वाले समय में अंटार्कटिका घास का मैदान या हरा भरा जंगल भी बन सकता है, और सऊदी रेगिस्तान से हरी भरी भूमियाँ, बर्फ का पहाड़ भी बन सकता है। एक जग परिवर्तन क्या होने वाला है, ये तो आदिशक्ति ही जानती हैं भविष्य के गर्भ में क्या छिपा है। पर इतना तो स्पष्ट है कि इस 1111 पोर्टल जो ओपन हुआ है, ये नई दुनिया के स्वागत के लिए बहुत सी डिवाइन एनर्जी लाया है। विनाश तो चल ही रहा है, पर नया भी क्रिएट होगा। लोगों की सोल कॉन्शियसनेस भी डिवाइन होगी, और साथ ही संपूर्ण धरती का भी कायाकल्प होगा, और धरती की ऊर्जा भी हाई डायमेंशन की होगी। अब तो आदिशक्ति कहें या लॉर्ड कल्कि, परमात्मा ने आज से नई दुनिया क्रिएट करने का काम भी शुरू कर दिया है, जिसकी भूमिका, जिसका पैटर्न पहले ही तैयार हो चुका है। दुनिया में होते सभी तरह के राजनैतिक, सामाजिक और भौगोलिक परिवर्तन इसका प्रमाण हैं। अब इन परिवर्तनों को कोई पॉजिटिव ले या नेगेटिव, पर इन्हीं के द्वारा एक दिन नई दुनिया कहें, डिवाइन एरा या गोल्डन एरा धरती लोक पर छा जाएगा। वैसे तो हर साल ही 11 नवंबर को
1111 पोर्टल होता है, पर पहले ही बताया है जैसा कि सन 2024 आदिशक्ति का ही साल है, तो अब माँ भगवती के प्रभाव से डिवाइन एनर्जी धरती के एनर्जी एरिया में इंटर कर चुकी है और इस 1111 पोर्टल से डिवाइन एरा, नई दुनिया, न्यू वर्ल्ड का क्रिएशन प्रारंभ हो जाएगा। जो लोग भी हमें सुनते हैं ये उनके लिए डिवाइन का मैसेज है, क्योंकि इतने सुंदर मैसेज तो डिवाइन एनर्जी से ही हम भी समझ पाते हैं। एंड वेरी मच थैंक्स टू ऑल ऑफ यू कि आप अपना प्रीसियस समय हमको देते हैं। हरिओम।